गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मानसी मैम की पाठशाला, जहां आप डिफिकल्ट टॉपिक को बहुत इजी वे में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड निमोनिक्स। सो आज का हमारा टॉपिक है दैट हाउ चाइना फॉलोड इट्स ओन पाथ इंट्रोड्यूसिंग द मार्केट इकोनॉमी। तो ऐसे कौन से पाथ को चूज किया चाइना ने कि अपने आप को इतना अच्छा बूस्टअप कर पाया और मार्केट इकोनॉमी के सामने आ पाया। इसके लिए आपको एक निमोनिक याद रखना है दैट चाइना एक दिन इंडिया का स्पेशल फैन बनेगा। दैट इज SFAN। चाइना एक दिन इंडिया का स्पेशल फैन बनेगा। S फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। चाइना ने कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जिसके थ्रू चाइना ने फॉरेन ट्रेड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, ताकि वो लॉज ऐसे आए ताकि सब एक जगह पे बैठकर ट्रेडिंग कर सके। नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जैसे कंसेप्ट लेके आए जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही थी, विच विल हेल्प द चाइनीज इकोनॉमी ताकि वो बूस्ट अप कर पाए। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इज फ्रॉम ए इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन करना इज लाइक समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना, जिसकी वजह से वहाँ का प्रोडक्शन बढ़ा और चाइनीज इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा राइज करी। सो यू ऑलवेज रिमाइंड दिस पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आया। साथ ही साथ ओपन डोर पॉलिसी को भी इसने सपोर्ट करना स्टार्ट करा। नेक्स्ट इज एन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी रही जो क्लोज डोर सिस्टम था, वहाँ से बाहर आते आते एक नई तरीके से अपनी इकोनॉमी को स्टैंड अप करा। ठीक है, सबके साथ अपने डोर्स को ओपन किया ताकि एक प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग कर पाए। ये कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो चाइनीज इकोनॉमी ने अपनाए ताकि वो अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर पाए। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन लाने के साथ साथ थोड़ा सा मतलब गवर्नमेंट तो चल ही रहा था, बट उसके साथ जब प्राइवेटाइजेशन को लिंक करा विच एक्चुअली बूस्ट अप द इकोनॉमी ऑफ चाइना। आज हमने समझा कि चाइना का क्या पाथ रहा है। दैट फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर स्पेशल फैन। चाइना एक दिन इंडिया का स्पेशल फैन बनेगा। SFAN। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।